पहला तो भाई खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों ने सचिन की राम राम। और आज आए हैं भाई गांव गिराहे में। फिलहाल हम बैठे हैं बोरा वैली में और हमारे साथ हैं श्री जयपाल सिंह बोरा जी, जो कि गांव गिराहे के राजकीय उच्च विद्यालय से हेडमास्टर के पद से कार्यरत थे, अभी रिटायर हुए हैं और ये बोरा खाप के प्रवक्ता भी हैं। तो गुरु जी सबसे पहला तो नमस्कार। नमस्कार। तो ये जो बोरा वैली है ये कितने साल पुरानी है? ये ऐसा सचिन, ये लगभग 250 साल पुरानी है। 250 साल। और ये किसके द्वारा बनवाई गई, मतलब कौन था इसका निर्माण करता? ये इसका निर्माणकर्ता जो है ये पीढ़ियों से बनी है। मेरे परदादा ने शुरू किया था, परदादा से बन रही है। अच्छा, मेरे दादा के दादा ने बनाई थी ये। दादा के दादा ने, यानी कि 6-7 पीढ़ी ऊपर की बात है। 6-7 पीढ़ी ऊपर की बात है, तब बनी थी। तो मैंने पूरी जो है हवेली का मुआयना कराया है, देखी है। तो चित्रकारी के ऊपर जो है राजमिस्त्री ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है जी। तो ये जो राजमिस्त्री थे ये कहाँ से बिलोंग करते थे, मतलब कहाँ से लाए गए थे? ये वैसे थोड़ी बातचीत से ही पता चला है, वैसे तो लिखित में है नहीं कुछ भाई। ये राजमिस्त्री जो है राजस्थान से ही होती थी। उस समय की जो हवेलियाँ राजस्थान में ज़्यादा बनती थी, ये सारे राजमिस्त्री जो है राजस्थान से आए। और इसमें जो चित्रकारी का प्रयोग किया गया उसमें उस समय के जो प्राकृतिक रंग थे जी, अभी तक इसलिए फेड नहीं हुए कि ये प्राकृतिक रंगों से बनी हुई है सारी चित्रकारी। बिल्कुल। बाहर जो मेन गेट है उसके ऊपर हमने देखा भाई शेर का, एक तरफ शेर का चित्र बना हुआ है, एक तरफ हाथी का चित्र बना हुआ है। तो उसका कोई विशेष अर्थ है? हाँ, उस जमाने में इनको ज़्यादा महत्व मिलता था कि हाथी जो है वो एक राजे महाराजाओं के लिए सवारी के रूप में सिंबल का प्रयोग होता था, उसका वो स्टेटस माना जाता था जी। और ये जो जैसे शेर का चित्र उसके पीछे एक शिकारी भी है जी। उस समय जो है शेर का शिकार करना भी एक शौक का काम होता था। इसको बड़ी तवज्जो दी जाती थी भाई ये शेर का शिकार किया इसने। तो इसलिए ये हाथी और शेर उस समय के जमाने के अच्छे प्रतीक होते थे दोनों चीज़ें। जी। अब वर्तमान में तो बहुत चीज़ें नहीं आ गई, उस जमाने में सिर्फ हाथी और शेर का ही ज़्यादा महत्व था। हर एक चीज़ के ऊपर जो है राजमिस्त्री ने विशेष ध्यान दिया है। चाहे आप कहीं भी किसी भी कोने में जाओ, हर एक जगह कलाकृति अलग अलग बनाई गई हैं। ठीक है, हर एक जगह पे जो है विशेष ध्यान दिया गया है। तो हर एक जगह अलग कलाकृति का कोई मतलब विशेष कारण था? नहीं, ये अरे उस समय के जो राजमिस्त्री थे, देखो आपने देखा ये जो ऊपर का पोर्शन था इसमें प्लास्टर किया और ये जो चौकबंदी है इसमें नहीं है। इसमें सारी चिनाई जो है वो विशेष ईंटों से घिसा के आपने ये टोडी देखी ये और पिलर देखी, इसमें पूर्ण रूप से वास्तुकला के ढंग से इनको बनाया गया है। जो बिल्कुल घिसाकर फिर उसके फिर बनाई गई है। वास्तुकला का अद्भुत नमूना ये। तो इसका इतिहास मतलब इतना पुराना है, 250 साल पुराना है ये। तो एक मिनट, पत्थर पे तो ये चित्रकारी जैसी ये टोडी जो है या पिलर जो है वो आसानी से बन जाते थे, लेकिन पत्थर पे बनाना जो है वो ज़्यादा कठिन काम था। पत्थर तो एक ही पीस होता है, बिल्कुल। तो उसको किसी ढंग से हम काट के बढ़िया बना सकते हैं, लेकिन ईंटों की ये चित्रकारी जो है ये दुर्लभ है जी। आपने कहीं नहीं मिलेगी ये पूरे हरियाणा की हवेलियों में। तो इससे बाद की 250 साल पुरानी हवेली, इसके बाद की हवेलियां बहुत सारी ढह गई हैं, मतलब है ही नहीं, खंडर हो चुकी हैं। लेकिन इसका इतना अच्छा मतलब अब तक हालत में कैसे? देखो हम इसके पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी मेंटेनेंस करते आए हैं। अब भी वर्तमान की जो पीढ़ी है जिसमें मैं रहता हूँ जी, इसकी हम हर साल जो है इसमें जितना जो भी चीज़ डैमेज है उसको उसी समय रिपेयर करके ठीक रख रखाव का हमारा ये शौक है कि इसको हम पूर्ण रूप से जिस अच्छी बढ़िया से बढ़िया हालात में रखें, इसलिए इसको डैमेज नहीं होने दिया। जैसे ऊपर छत थी या कोई भी जो चीज़ डैमेज होगी उसको उसी समय रिपेयर करवा के और उसकी देखभाल बढ़िया ढंग से देखभाल हुई है। और हम तो इसमें वर्तमान में पीढ़ी से रह रहे हैं, अब हमारी पीढ़ी रह रही इसमें जी। अब हमारे बाद हमारे बच्चों की पीढ़ी रहेगी, वो जिसी देखभाल करेंगे उसी ढंग से वो
जो प्राचीन हवेलियाँ आप कह रहे हैं गिरगी, जी। उनकी ठीक ढंग से देखभाल नहीं हुई या उनके विभाजन हो गए। इसका नहीं तो विभाजन हुआ और बढ़िया ठीक ढंग से देखभाल की गई। जी इसका ये मुख्य कारण है कि ये हवेली अब तक एज इट इज ही है। बिल्कुल, मतलब जैसी बनाई गई थी तो बहुत कम अंतर आया उस टाइम में, और 250 साल तो बहुत ज़्यादा टाइम है, वीरान हो जाती। लेकिन आप बता रहे हैं कि रख रखाव जो किया गया है, इसका संभाल जो की गई है, तो वो कारण हो सकता है। दूसरी कारण ये चीज़ देखी मैंने कि जो बर्जा है वो नीचे भी है, सेकंड फ्लोर पे भी है और थर्ड फ्लोर पे भी है, लेकिन ऊपर कोई भी कुछ भी नहीं बना हुआ है। तो उसका क्या कारण हो सकता है? इसके ऊपर आकर फ्रंट जो है वो जी। महत्वपूर्ण होता है किसी मकान के लिए। जी तो ऊपर का जो आगे का जो भाग था उसमें विशेष जोर दिया गया है। उसमें चित्रकारी भी अलग से अभी तक बढ़िया भी है, क्योंकि ऊपर टोडा पट्टी है, सारा चित्रकार जो है वो अच्छे रूप में है। और वो सेकंड की जो टोडा पट्टी की जी। गई है उसमें हालांकि वो तीसरी मंजिल इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उसको फ्रंट में ये दिखाने के लिए वजह से 3 मंजिल है, तो तीसरे उस पे भी आगे फ्रंट में टोडा पट्टी है। एक आकर्षण का केंद्र है वो चीज़। हाँ, आकर्षण का केंद्र है और ये बड़ा अट्रैक्टिव लगती है। जी। अगर वो नहीं होती, सिंपल दीवार होती, तो वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती। इसका आकर्षित करने के लिए यहाँ मुख्य कारण है कि वो बनाई गई है और विशेष ढंग से बनाई गई। उसमें चित्रकारी जो है उसमें भी विशेष चित्रकारी है, जैसे रेल जो है उसमें की कल्पना होती थी, तो उस ढंग की उसकी चित्रकारी जो है बनाई गई। तो आपके परिवार के मन में कभी ये नहीं आया भाई ये इतनी पुरानी हो चुकी है हवेली, तो इसको जो है तोड़ के और दूसरा रूप दे दिया जाए? नहीं नहीं, ये इसलिए नहीं आया। एक तो इसका मैंने पहले बताया, इसका विभाजन नहीं है, अब ये अकेले हमारे पास है। जी। तो हम ये कोशिश रही है हमारी भाई एक ही आदमी के मैटर है और इसको हम पुरातत्व का महत्व समझते हैं। वर्तमान में इसके तोड़ने का कभी दिमाग में नहीं आया, बल्कि ये आया कि इसको बढ़िया ढंग से हम किस ढंग से रख सकें जी। उतना, इसलिए इसका रख रखाव जो है ये हमारा शौक है। मैं पुरातत्व से संबंधित मैंने काफ़ी अध्ययन किया है और ये मेरा शौक रहा है कि पुरानी चीज़ें जो है जी। वो रहें। मेरे पास भी और भी इसमें इससे संबंधित पुरानी चीज़ें हैं जो अलग से हैं, हवेली से अलग, वो भी मैंने यूं की यूं एज इट इज रख रखी हैं। तो इसलिए इसको अभी तक हमने गिराने की क्या, हम इसको मेंटेनेंस इस पे कितना खर्चा लगा हम इसलिए कर रहे हैं कि ये प्राचीन चीज़ है, ये बरकरार रहनी चाहिए, ये शान की चीज़ है, शान की बात है हमारी, इतिहास की धरोहर है हमारी ये। हाँ धरोहर है पूरे। और जो प्राचीन हवेलियाँ थी गांव में, दरवाजे या फर्श थी वो गिरा दी, उनको इस बात का महत्व नहीं था कि भाई वो प्राचीन चीज़ है, एक धरोहर होती, ये हमारे लिए धरोहर है और पूरे गांव के लिए शान की बात है। धरोहर है किसी के इतिहास के लिए बड़ी शान की बात होती है। तो ये तो आपके गांव के लिए नहीं बल्कि मैं तो पूरे हरियाणा के लिए मानता हूँ कि इतनी पुरानी हवेली, 250 साल पुरानी हवेली जो है अब तक एज इट इज़ है और देखने योग्य बड़ा ही मनोरम दृश्य है। अगर कोई भी इंसान इस हवेली को देखने आता है तो मैं तो ये मानता हूँ कि वो पूरा दिन यहाँ लगा सकता है इसको देखने में अच्छे से। इसकी अभी तक हमने इसको बड़े देखभाल से रख रखा है और जैसे मैंने बताया इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग है। इसमें पूरी में चित्रकारी थी जी। जो बाहर की दीवारें थी उसमें पानी बारिश के कारण से धूप के कारण से वो मैली होगी, लेकिन पूरी हवेली पर चित्रकारी थी। उस चित्रकारी में अभी तक बहुत से ऐसे चित्र हैं जो थोड़े थोड़े नजर आते हैं। उसका कारण ये है कि वो प्राकृतिक रंग थे नहीं उस समय के, वो बहुत ही कम खराब होते हैं। अभी तक हैं, मतलब उसका हाँ अभी तक वो सारी है कि यहाँ पे चित्रकारी की गई थी। सारी चित्रकारी है। ऊपर आपने देखा जैसे अटारी है, चुबारा है, बिल्कुल इसका पीछे का भाग है, साइड का भाग है, साइड में झरोखे हैं और ये भी शान के प्रतीक होते थे उस समय जो है। उस जमाने की औरतें जो है कोई तमाशा या खेल होते थे झरोखों में बैठ के देखती थी। बारात आई, लोगों को शौक होता था बारात वगैरह या कोई खेल वगैरह होते थे, तो उस जमाने में औरतें जो उनको अलाउड नहीं होता था, इसलिए वो झरोखों में बैठ के देखती थी, इसलिए बनाए गए वो झरोखे। अच्छा, ये मुख्य कारण था इसका? हाँ मुख्य कारण था। एक जो है ना कलाकृति जो राजमिस्त्री द्वारा बनाई गई है वो कुछ ना कुछ कहती है, अगर उसका अर्थ समझा जाए तो हर एक चीज़ का अपना अपना महत्व है, अपना अपना अर्थ है। मैं बताऊँ इसको, ये बात है इसमें वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, इसमें प्रत्येक चीज़ जो है वास्तुकला के ढंग से, जैसे ये
मेहराब बनाई गई चौक में, जी। वैसे सारी उसमें दूसरी साइड में अलग है, इस साइड में अलग है, तो उनके ऊपर भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया। वैसे नहीं सामान्य ढंग से नहीं बनाई गई, वो वास्तुकला के दृष्टिकोण से अद्भुत हैं, बहुत समय लगा के बड़े ठीक ढंग से बनाई गई ये सारी बात चीज़ें इस हवेली की। और इसका रख रखाव के कारण से ये अभी तक हमने थोड़ी थोड़ी डैमेज है, इसको रिपेयर करवाते रहते हैं। अच्छा अच्छा। और इसलिए ये थोड़ी थोड़ी तो इसमें आगे है, लेकिन काफ़ी हद तक एज इट इज यूँ की यूँ है, क्योंकि काफ़ी पुराना साल होगी, 250 साल बिल्कुल। पुरानी होगी, तो बड़ी दिक्कतें रहती हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि इसको हम बढ़िया ढंग से मेंटेन रखें, और रखी अभी तक हमने। ये थी जी खोज हरियाणा की खास रिपोर्ट। और एक बार फिर सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और मेरे प्रश्न में आया भाई, एक बार जरूर इस हवेली को देख के जाएं, क्योंकि अगर आप इस हवेली को देखते हैं तो बड़ा ही मनोरम दृश्य है। धन्यवाद।